हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल करिश्मास क्लासेस। आज हम अपनी क्लास में पढ़ने वाले हैं डाटा फ्लो डायग्राम। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि एसआरएस हम कैसे बनाते हैं, उसमें क्या क्या मेन पॉइंट्स होते हैं, हमने वो देखा था। उसका एग्जांपल जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगी। तो फिलहाल हम पढ़ेंगे डाटा फ्लो डायग्राम, जो कि डीएफडी बोलते हैं जिसको, कि हमारे एग्जाम में इस तरह भी क्वेश्चन देते हैं कि जो मैं एसआरएस जिस चीज़ के लिए बनाने को बोल रहे हैं, जैसे कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम हो सकता है, एजुकेशनल सिस्टम हो सकता है, वैसे ही हम उसकी चीज़ का हमको डीएफडी बनाने को बोलते हैं। तो हम आज इस वीडियो में उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना, जिससे कि मेरी जो भी नई वीडियो होगी वो आप लोग को मिल जाएगी। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे पास डीएफडी मीन्स डाटा फ्लो डायग्राम होता क्या है। DFD depicts the flow of information that is applied when a system when a data transformation applied when a data moves in and out from a system. DFD का मतलब क्या होता है कि डाटा फ्लो डायग्राम में उसका मतलब होता है कि जो डाटा हम जो सिस्टम बना रहे हैं उसके अंदर डाटा फ्लो जो हो रहा है, हम उसके बारे में उसका एक डायग्राम बनाएंगे। उसके अंदर हम बात करेंगे कि हमारा मतलब कौन कौन से इनपुट हमारे सिस्टम में आएंगे और कौन कौन से आउटपुट हमको डिस्प्ले होंगे, उसमें हमारा क्या प्रोसेस होगा, वो जो भी प्रोसेस होगा वो सब हम जो है इस डीएफडी के द्वारा जो है एकदम सिंपल शब्दों के अंदर उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो डीएफडी जो होता है, तो डीएफडी जो है वो एक काम करता है, वो सिस्टम के जो भी मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो हम लोग को बताता है और उनके बीच में जो भी डाटा फ्लो हो रहा है तो वो सभी फ्लो जो होगा वो हमें बताएगा डीएफडी। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि द ओवरऑल सिस्टम दैट रिप्रेजेंटेड एंड डिस्क्राइब्ड यूजिंग द इनपुट यूजिंग द डीएफडी। ठीक है, तो हम डीएफडी बनाएंगे। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं कि डीएफडी का, जैसे कि अब देखो मैं आपको बात करती हूँ कि हम बात कर रहे हैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। ठीक है, अब आप जैसे नॉर्मल लाइब्रेरी हम कहीं पे लाइब्रेरी में जाते हैं और आप देखते हैं वहाँ पे कि एक स्टूडेंट लाइब्रेरी में जा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम बोलेंगे कि हमारे पास में कंपोनेंट क्या है। हमारे पास में कंपोनेंट है स्टूडेंट है। नेक्स्ट हम बोल रहे हैं स्टूडेंट के पास एक लाइब्रेरी कार्ड होगा जिससे कि वो बुक बोरो करेगा। ठीक है, दूसरा हमारे पास में क्या आ गया, लाइब्रेरी कार्ड। अब उसके पास लाइब्रेरी कार्ड होगा तभी तो वो बुक बोरो कर सकेगा ना। अब हम बोलेंगे कि स्टूडेंट क्या करेगा, स्टूडेंट सबसे पहले रिक्वेस्ट करेगा कि मेरे को बुक चाहिए बोल के। ठीक है, और उसके लिए वो लाइब्रेरी कार्ड देगा कि भाई मेरे पास लाइब्रेरी कार्ड है और मुझे एक बुक बोरो करनी है। और तो मेन कंपोनेंट मेरे पास एक तो स्टूडेंट हो गया, दूसरा लाइब्रेरी कार्ड हो गया और तीसरा जो होगा डिस्प्ले द बुक। मतलब क्या हुआ कि हम जब लाइब्रेरी में जाएंगे तो हम सबसे पहले बुक सर्च करेंगे कि कौन सी बुक होगी, कौन सा ऑथर होगा और उस बुक के अंदर मतलब हमको किस सब्जेक्ट की बुक चाहिए, वो सब हम जो उसमें सर्च करेंगे। तो इसी के हिसाब से हम सबसे फर्स्ट जो जीरो लेवल डीएफडी बनाएंगे, ये हमारे पास में तीन तरह के डीएफडी बनते हैं। सबसे पहले बनेगा जीरो लेवल डीएफडी, जिसके अंदर हमारे पास में जो भी मेन ऑब्जेक्ट होंगे, जैसे कि मैं बोल रही हूँ स्टूडेंट है मेरे पास, दूसरा हो जाएगा मेरे पास डिस्प्ले बुक है और लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। तो मेरे पास ये तीन जो हैं, ये तीन मेरे पास मेन ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन तीन मेन ऑब्जेक्ट्स जो होंगे, ये तीन मेन ऑब्जेक्ट्स लेके एक जीरो लेवल डीएफडी बनाएंगे, जिसके अंदर कि मैं सिर्फ ये तीन ऑब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करूंगी। एकदम सिंपल शब्दों के अंदर हम बात करें तो हम जो है जो मेन हमारा जो प्रोसेस होगा लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, वो हम सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे जीरो लेवल डीएफडी में। चलो हम सबसे पहले लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम को देख लेते हैं। तो ये में एग्जाम्पल होगा, तो चलो इस एग्जाम्पल को स्टार्ट करते हैं। हमने आपको बात की है कि स्टूडेंट, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम और एक डिस्प्ले बुक, हमारे पास में ये तीन प्रोसेस होंगे सबसे फर्स्ट जीरो लेवल डीएफडी के अंदर। तो चलो जीरो लेवल डीएफडी देखते हैं हम। ये देखो मैंने जीरो लेवल डीएफडी ऑलरेडी बना के रखी है। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट। एक स्टूडेंट जब लाइब्रेरी में जाता है तो सबसे पहले वो क्या करेगा, एक बुक की रिक्वेस्ट करेगा। ठीक है, और वो अपना लाइब्रेरी कार्ड बताएगा। अब जब वो बुक रिक्वेस्ट कर रहा है तो सबसे पहले वो क्या करेगा, जाके बुक को सर्च करेगा कि कौन सी बुक हमको चाहिए, या फिर वो अपनी जो भी डिमांड बुक होगी उसकी इन्फॉर्मेशन देगा। जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि मेरे को चाहिए मैं बोल रही हूँ BCA 51 की मेरे को बुक चाहिए। ठीक है, तो मैंने बुक डिमांड की, मेरे को उस सब्जेक्ट की बुक चाहिए मेरे को। तो वो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर क्या होगा, उस बुक का सर्च होगा कि भाई इसका ऑथर कौन है, कौन सी पब्लिकेशन की है, और वो सब सर्च करके फिर वो हमें बुक प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे वही प्रोसेस सबसे पहले दिखाया हुआ है। अब जैसे कि स्टूडेंट ने एक बुक रिक्वेस्ट की और अपना लाइब्रेरी कार्ड जो है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में दिया। ठीक है, तो वो उसकी डिमांड के वो जो हमने उसको अपने बुक की रिक्वेस्ट दी, उसमें जो इन्फॉर्मेशन अपने बुक के लिए दी, वो बुक के लिए इन्फॉर्मेशन दी वो कहाँ पे जाएगी, डिस्प्ले ऑफ बुक, मतलब कि बुक शेल्फ के अंदर चले जाएगी, वहाँ पे जहाँ पे हम बुक को सर्च करेंगे। फिर वापस ये जो है यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन भेजेगा उसके हिसाब से यहाँ से हमको जो है एक बुक मिलेगी स्टूडेंट को। तो ये हमारा जीरो लेवल डीएफडी होगा, जो कि एकदम सिंपल शब्दों के अंदर हम एक्सप्लेन कर दें कि एक बुक रिक्वेस्ट की लाइब्रेरी कार्ड के द्वारा और फिर उस बुक को डिमांडेड बुक को उन्होंने सर्च किया और फिर उन्होंने बुक प्रोवाइड कर दी। तो एक सिंपल तरीका हो गया। अब हमें क्या करना है,
अब हम बात करेंगे फर्स्ट लेवल DFD, जिसके अंदर आप समझ लो, देखो मैं अब जो है स्टूडेंट, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम और इस डिस्प्ले ऑफ बुक, इसको मैं थोड़ा और डिटेल में उसमें चेक करूँगी। जैसे कि स्टूडेंट एक बुक को रिक्वेस्ट करेगा, फिर वो बुक सेल्फ में सर्च होगी, फिर सेल्फ के अंदर से हमें मतलब कौन कौन से टॉपिक्स होंगे वो सर्च होंगे, ऑथर कौन होगा, टाइटल कौन होगा, वो सब सर्च होंगे। फिर वो सब सर्च होकर फिर इधर उधर जाएंगे उसकी इन्फॉर्मेशन, और फिर वो इन्फॉर्मेशन को सर्च करके बुक हमें जब मिल जाएगी फिर वो स्टूडेंट के पास जाएगी। वो हम फर्स्ट लेवल DFD में देखेंगे। चलो मैं फर्स्ट लेवल DFD देखते हैं। ये है हमारा फर्स्ट लेवल DFD। अब इसमें एक एक चीज़ आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि स्टूडेंट जो है एक बुक की रिक्वेस्ट कर रहा है, अपना लाइब्रेरी कार्ड दिखा रहा है, ठीक है। अब ये देखो, स्टूडेंट ने जो बुक रिक्वेस्ट की वो टॉपिक के हिसाब से रिक्वेस्ट की, तो वो कहाँ पे जा रहा है, सर्च बाय टॉपिक में जा रहा है। मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले वो सर्च हो रहा है कि भाई कौन सा टॉपिक का उसने सर्च किया, फिर डिमांडेड बुक की जो इन्फो होगी वो जाएगी डिस्प्ले ऑफ बुक्स में, ठीक है। यहाँ पे जाकर वो स्टोर हो गई। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिस्ट ऑफ टॉपिक्स है कि भाई जो भी डिफरेंट टॉपिक्स होंगे वो यहाँ पे आ रहे हैं। अब यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास में यहाँ पे गई, डिलीवरी ऑफ बुक में गई, जो बुक की रिक्वेस्ट की इन्फॉर्मेशन जो हमारे यहाँ पे गई, तो वहाँ यहाँ से बुक शेल्फ से लिस्ट ऑफ ऑथर और लिस्ट ऑफ टाइटल्स, ये तीनों जो होंगे यहाँ कहाँ पे आएंगे, डिलीवरी ऑफ बुक में आएंगे। मतलब कि यहाँ पे जो हमने बुक जो टॉपिक से हमने सर्च की, तो वो बुक की जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे कि उसमें ऑथर कौन है, उसका टाइटल क्या है, उसको बुक शेल्फ कौन सी बुक शेल्फ में हमको वो बुक मिल रही है, सभी इन्फॉर्मेशन हमारा कहाँ पे जा रही है, डिलीवरी ऑफ बुक में जा रही है। अब यहाँ से जो है डिमांड बुक की इन्फो कहाँ पे जा रही है, डिस्प्ले ऑफ बुक पे चले गई। अब यहाँ पे क्या चले गई, इसके जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो डिस्प्ले ऑफ बुक में चले गई। अब यहाँ पे देखो, अब लिस्ट ऑफ टॉपिक, अब हमने जो टॉपिक सर्च किया, ठीक है, तो वो टॉपिक यहाँ पे है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिस्ट ऑफ टॉपिक। तो यहाँ से जो टॉपिक जो हमने सर्च किया वो टॉपिक कहाँ पे जा रहा है, डिलीवरी ऑफ बुक में जा रहा है। और यहाँ से जो टॉपिक होगा वो यहाँ पे सर्च बाय टॉपिक में भी चला गया, और यहाँ पे बुक का जो टॉपिक था वापस स्टूडेंट के पास चला गया। मतलब कि यहाँ पे सबसे पहले तो डिलीवरी तो हो रही है बुक की, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट ने जो टॉपिक सर्च किया वो टॉपिक जो है यहाँ पे पूरा सर्च होकर फिर वापस स्टूडेंट के पास चला गया कि भाई ये टॉपिक तुमने सर्च किया है और ये वाली वो बुक है, ठीक है। और यहाँ से जो डिमांड में जो बुक थी उसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे चले गई, डिस्प्ले ऑफ बुक में चला गई, तो जहाँ पे वो बुक डिस्प्ले होगी। और यहाँ पे डिलीवरी ऑफ बुक के अंदर हमारे पास में बुक कौन सी है, ऑथर कौन है, टाइटल कौन है, ये सब जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो सब डिलीवरी ऑफ बुक में चले गई। फिर जब ये सब प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो फिर वो बुक कहाँ पे चले गई, स्टूडेंट के पास चले गई। तो ये हमने फर्स्ट लेवल DFD बना दिया। अब यहाँ पे आप लोग एक बार टॉपिक्स को ध्यान से चेक कीजिए, ठीक है। अब कैसे बुक, मतलब बुक हम जब खरीदेंगे तो हम एक चीज़ का तो ध्यान रखेंगे हम कि भाई हम कौन सी लिस्ट, मतलब कौन सा टॉपिक चाहिए, कौन सा ऑथर चाहिए, कौन सा टाइटल चाहिए, वो सब जो है वो सब कैसे होंगे वो सब इसमें है, ठीक है, फर्स्ट लेवल DFD में। अब जो लास्ट लेवल जो DFD होगा, मतलब थर्ड लेवल DFD, उस DFD में हम क्या यूज़ करेंगे, उसमें हम जो है बुक को हम अब कैसे इश्यू कर रहे हैं वो हम उसमें डाल देंगे। अब देखो, बुक रिक्वेस्ट हुई, बुक हमने सर्च भी कर लिया, बुक हमको मिल भी गई, तो उसको इशू भी तो करना पड़ेगा, जिसके अंदर का हमें अपडेट करना पड़ेगा कि कौन से डेट को हमने इशू की, कौन सी टॉपिक का हमने दिया था उसको बुक की इन्फॉर्मेशन क्या थी, उस बुक का ऑथर, टाइटल, वो सब भी स्टोर करके हम रखेंगे। हमने वो बुक जो है स्टूडेंट को दी थी, तो स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन हम उस पर स्टोर करेंगे, तो वो जो भी होगा अब वो जो थर्ड लेवल DFD में आ जाएगा। तो चलो हम देखते हैं थर्ड लेवल DFD। तो ये तो था सेकंड लेवल DFD फॉर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये है मेरा थर्ड लेवल DFD। अब इस थर्ड लेवल DFD में आप देखिए, स्टूडेंट ने एक बुक को रिक्वेस्ट की और गेट बुक से हमको बुक मिल गई, ठीक है। हम यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट है। अब बुक शेल्फ से हमको बुक कहाँ पे मिल गई, गेट बुक में। अगर बुक शेल्फ से हमको बुक ही नहीं मिलेगी तो फिर हम बुक इशू कैसे करेंगे स्टूडेंट को, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले बुक शेल्फ से बुक मिल गई हमको। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिस्ट ऑफ ऑथर और लिस्ट ऑफ टाइटल कहाँ पे जा रहे हैं, फाइंड बुक पोजीशन। मतलब कि अगर हमें ऑथर और टाइटल्स के बारे में पता चले तो वो मतलब उससे हम क्या है, बुक की पोजीशन को हम पता चल सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है अपडेटेड लिस्ट ऑफ बोरोड बुक्स, ठीक है। अब बोरोड बुक्स जो होंगी हमारे पास में उसकी अपडेटेड लिस्ट। अब देखो, एक चीज़ का और ध्यान रखना कि हम जब DFD बना रहे हैं हर लेवल की, तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि उसके अंदर हम मेन क्या ऑब्जेक्ट लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया स्टूडेंट, गेट बुक, फाइंड बुक पोजीशन, अपडेटेड लिस्ट ऑफ बोर्ड बुक्स। ये सब मैंने जो है ऑलरेडी पहले डिसाइड करके रखे हैं कि भाई मेरे को ये मतलब इसकी ज़रूरत पड़ेगी मेरे को, फिर मैंने जो है DFD क्रिएट की है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो देखो, लिस्ट ऑफ ऑथर और लिस्ट ऑफ टाइटल कहाँ पे गए, फाइंड बुक पोजीशन। तो इसके द्वारा जो है हम बुक की पोजीशन फाइंड करेंगे। नेक्स्ट, अगर हम बुक की पोजीशन मिल गई तो बुक का टाइटल जो होगा वो हम भेजेंगे कहाँ पे, अपडेटेड लिस्ट ऑफ बोर्ड बुक। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपडेट कर लेंगे कि भाई बुक बोरो की है, मतलब कि हमने किसको दी है, ठीक है। अब यहाँ से देखो, बुक का टाइटल जो हो रहा है कहाँ पे जा रहा है, लिस्ट ऑफ बोरोड बुक्स में जा रहा है। मतलब कि बुक का टाइटल और स्टूडेंट का नाम। अब हमने जो बुक दी है तो हमने वो लिखना ही पड़ेगा कि वो बुक कौन सी थी और वो हमने किस स्टूडेंट को दी है।
तो वो कहाँ पे अपडेट हो रहा है, लिस्ट ऑफ बोरोड बुक्स के अंदर हो रहा है। अब जो डिमांड जो बुक थी उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन होगी कि भाई हमने इस ऑथर की बुक, इस टाइटल की बुक जो है हमने इसको डिमांड की थी और हमने उस बुक को उसको दिया है, तो वो जो डिमांड जो होगी वो डिमांड कहाँ पे स्टोर होगी, डिस्प्ले ऑफ बुक में स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें बताएगा कि भाई कौन कौन सी मतलब किस ऑथर की किस टाइटल की बुक जो है हमने आगे दी है, ठीक है। और लिस्ट ऑफ बोर्ड बुक्स में हमको क्या बताएगा कि हमने किस टाइटल की बुक दी है और स्टूडेंट का नाम क्या है। बुक टाइटल कहाँ से आएगा, बुक पोजीशन से आ जाएगा। और यहाँ से जो है हमको जब लिस्ट ऑफ ऑथर और लिस्ट ऑफ टाइटल मिल गया और हमको बुक पोजीशन में पता चल गई, तो वो कहाँ पे चली जाएगी, बुक गेट बुक में चला जाएगी, ठीक है। शेल्फ नंबर एंड बुक इन्फो, शेल्फ कौन से शेल्फ में है और बुक इन्फो के बारे में जो भी होगा वो सब यहाँ पर गेट बुक में चला जाएगा और फिर यहाँ से बुक जो होगी वो बोरो हो जाएगी स्टूडेंट को, ठीक है। तो ये हमारा जो था, ये हमारा थर्ड लेवल डीएफडी था, मतलब सेकंड लेवल डीएफडी था, जो कि था लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का। तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए, हमारे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर देंगे कि भाई हमको 0 लेवल डीएफडी बनाना है कि फर्स्ट लेवल डीएफडी बनाना है, सेकंड लेवल डीएफडी बनाना है। इस तरह के क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत आते हैं, तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। और मैं मतलब एक दो टॉपिक और इस डीएफडी के लिए मैं ले लूँगी, जिससे कि आपका जो डीएफडी का कंसेप्ट जो होगा एकदम क्लियर हो जाएगा, आपको एक आइडिया भी मिल जाएगा कि हमको जो है डीएफडी किस तरह से क्रिएट करनी है और किस तरह से उसके बारे में लिखना है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना, जिससे कि मेरी जो भी नई वीडियो होगी आप लोग को मिल जाएगी। थैंक यू।